गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि जी बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आवाज मिल रही है धन्यवाद सर? शशि जी, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत कैसे बहुत हैं सर? नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आज तो दिन भर आपकी थकावट रही होगी। आज तो दिन भर गहमा गहमी रहा। हाँ, गहमा गहमी जरूर रही, पर थकावट वाला कोई कसम नहीं था, बिना काम के थकावट। ये ठीक है। ये काउंटिंग कब तक शुरू हो पाएगी? हालांकि अभी तो कुछ आप भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अब तो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में ये मसला है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही बात। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है। हाँ। जो कांग्रेस के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जब पहला, ये बीजेपी की सुनियोजित चाल है, रणनीति थी कि पहला और दूसरा जब कैंडिडेट आया कांग्रेस का, वोटर जब वोट देने के लिए जो कांग्रेस के एमएलए आए, तो पहले दूसरे में ही आपने आपत्ति दर्ज करा दी। ये कांग्रेस वालों का कहना है। अशोक अरोड़ा जो पोलिंग एजेंट थे, मैं उनको कोट कर रहा हूं, जनता टीवी पे आए और वो कह रहे थे कि जब इंडिपेंडेंट और बीजेपी ने जब ऑब्जेक्शन रेज किया तो आरओ ने वोट देने से बेबी बत्रा को भी और किरण चौधरी को भी पहले रोक दिया। वीडियो देखा, तसल्ली की और कहा नहीं, कोई बीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हुआ, बीच ऑफ सिक्रेसी नहीं हुआ है, और उसके बाद उनको परमिशन दिया कि आप वोट दे दीजिए। ये कांग्रेस का कहना है। आप लोग कहते हैं कि बिना किसी छानबीन का जो चिट्ठियां लिखी गई हैं कांग्रेस के बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से, वो कहते हैं कि आरओ ने ऐसे ही कह दिया, वो पार्शियलिटी कह रहे हैं। मसला क्या है? देखिए शशि रंजन जी, चुनाव की प्रक्रिया में कुछ नियम तय किए हुए हैं, नियम बने हुए हैं जी। उन नियमों के अनुसार जो वोट की सीक्रेसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए। वो किसी को वोट जो है दूसरी तरफ या किसी भी व्यक्ति को वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, सीक्रेसी ऑफ वोट। ये जो दोनों मामले हैं, जहां तक मुझे जानकारी है, इन दोनों मामलों के अंदर जो सीक्रेसी है वो ब्रीच हुई है। जी। केवल अपनी वोट को जो पार्टी के अधिकृत जो वहां पर एजेंट हैं उनको दिखाना होता है जी। लेकिन अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति को नजर आ जाती है तो वो जो सीक्रेसी है वो ब्रीच हो जाती है। जी। ये आरोप वहां जो बैठे हुए पार्टी के जो चुनाव के एजेंट थे पार्टी की तरफ से, उन्होंने जब ये ब्रीच हुआ है उसी समय ये अपना ऑब्जेक्शन जो था आरओ के पास दर्ज कराया है। और दोनों बार जहां तक मुझे जानकारी हुई है कि चाहे वो जान करके की है या अनजाने में हुई है, लेकिन सीक्रेसी तो ब्रीच हुई है। क्योंकि जो केवल जो वहां पर कांग्रेस पार्टी के अधिकृत एजेंट थे, केवल उन्हीं को दिखानी थी, लेकिन वो वोट की खुली वोट को बाहर की ओर दिखाया गया या दिख गया, जो भी बात करते हुए उन्होंने दिखाया, लेकिन वो सीक्रेसी जरूर ब्रीच हुई। अजय माखन ने ट्वीट किया है, गुप्ता जी, अजय माखन ने ट्वीट किया है, कहा है कि हमारे पास, उन्होंने एक चिट्ठी एक चिट्ठी का एक पोर्शन पे ट्वीट किया है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर कह रहे हैं कि आई हैव सीन द वीडियोग्राफी वेरी केयरफुली and found that there is no breach of privacy or secrecy of ballot papers, hence the application is rejected। जब रिटर्निंग ऑफिसर ने क्लीन चिट दे दिया, उसके बाद भी बीजेपी ये कर रही है ताकि वो पता है उसे कि वो हार रही है 2 वोट से, और अपनी हार को बचाने के लिए ये काम कर रही है। देखिए, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर की जो एक उनकी वो अपने जो पारदर्शिता कह लीजिए, या रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आना चाहिए कि उसके मन के अंदर किसी भी प्रकार से कोई किसी भी पार्टी के लिए ना तो वो उसके फेवर में है ना अपोजिट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बताया गया है रिटर्निंग ऑफिसर को, जो वहां पर 2 अधिकारी नियुक्त किए थे, जो वहां पर ऑब्जर्वर नियुक्त किए थे, उनसे बात किए बिना
अपने आप ही डिक्लेयर कर देना, केवल उन जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी यदि वो वीडियो या जो वो दिखा देते तो शायद इतना वो ना होता, लेकिन अकेले वीडियो देख करके जहां तक मुझे जो बताया गया उन्होंने ये कह दिया कि नहीं ये वो ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो उनकी जो एक रिटर्निंग ऑफिसर की उनकी उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो पिछला जो चुनाव था जो सुभाष चंद्रा वाला था उस समय भी उनके ऊपर सवाल उठे थे जी, लेकिन अब उसको इसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर कहीं पर भी रिटर्निंग ऑफिसर को बिल्कुल पार्शल मतलब इम्पार्शल नजर आना चाहिए। इम्पार्शल केवल दिखना भी जरूरी है और नजर जो होना भी जरूरी है। मान लीजिए कि अगर कोई एडवर्स अगर मान लीजिए कि कुछ अगर फैसला आता है जिसमें वहां से भी क्लीन चिट मिल जाए, तो क्या बीजेपी या इंडिपेंडेंट तो खैर चलिए वो है, टेक्निकली है तो आपके साथ ही आपका पूरा समर्थन है, क्या कोर्ट की तरफ जाएंगे, अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे? ये इसका निर्णय तो क्योंकि चुनाव आयोग के निर्णय को बाहर चैलेंज करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो पार्टी लेवल पर, पार्टी स्तर पर या वो जो आजाद उम्मीदवार हैं वो तय करेंगे। क्योंकि हमारे उम्मीदवार के पास तो जो 31 वोट चाहिए वो तो उनको मिले हुए हैं। उनकी तो उम्मीदवार ने भी तो लिखा है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने तो ये कंप्लेंट की है कि जो सीक्रेसी है वो यहाँ पर ब्रीच हुई है, उन्होंने इतना लिखा है जी। वो मतलब कंप्लेंट की है कि सीक्रेसी ब्रीच हुई है तो उसके ऊपर संज्ञान लिया जाना चाहिए, लेकिन उनकी जीत तो निश्चित है। मतलब उन्होंने खुद भी लिखा है और एक लॉयर है अमित चाहनी